आप देख रहे हैं केईपी लाइव। लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, जिस कमी की वजह से लोग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मरीजों के तीमारदार दर दर भटकने को मजबूर हैं। एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पर ऑक्सीजन का सिलेंडर आसानी से नहीं मिल पा रहा है। सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से हॉस्पिटलों में नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और वो ये है कि जब पिछले साल कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मार्च में लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन के बाद लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू करने के लिए वैज्ञानिक अपना काम कर रहे थे, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे, जो संस्थाएं हैं वो अपना काम कर रही थी। उस वक्त सरकार क्या कर रही थी, और सरकार ने कोई तैयारी क्यों नहीं की, जिसकी वजह से इस महामारी में लोग दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस महामारी में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इस महामारी में लोगों को जरूरत की दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है, पूरे देश में लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सरकार ने पिछले एक साल में क्या काम किया है। क्या वाकई सरकार ने एक साल में कुछ काम किया है या नहीं किया है, या सरकार इस संक्रमण को हल्के में ले रही थी। इस संक्रमण पर काबू करने के जो प्रोपेगेंडे सरकार द्वारा फैलाए जा रहे थे, उन तमाम बातों को अब हवा हवाई होते हुए देखा जा रहा है। बात करेंगे खीरी टाउन की, तो खीरी टाउन में भी लगातार संचारी रोग बढ़ रहे हैं, और इन बढ़ते हुए संचारी रोगों के वजह से लोगों के चेहरे पर दहशत देखी जा रही है। और इस दहशत का नतीजा है कि अब लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारा मुल्क एक धार्मिक मान्यताओं से घिरा हुआ मुल्क है। हमारा मुल्क, जिस मुल्क में धार्मिक मान्यताओं को प्रमुख रूप से देखा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही तमाम काम किए जाते हैं, इस मुल्क में जब महामारी बहुत तेजी से फैल रही है तो लोग धर्म के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। खीरी टाउन की अगर बात करें तो खीरी टाउन में सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो नजरो नियाज करते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो अल्लाह से दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इस वबा से निजात मिलनी चाहिए। लोग परेशान हो रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे घर हैं जिन घरों में लोग शाम को बैठ करके फातिहा ख्वानी करते हैं, अल्लाह के हुजूर दुआएं करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पूर्वजों की मान्यताएं हैं, उन तमाम मान्यताओं पर लोग गौर करते हुए नजर आते हैं। पूर्वजों की जो मान्यताएं हैं, उन तमाम मान्यताओं पर गौर करते हुए नजर आते हैं। पूर्वजों ने जो किया है उन तमाम कामों को करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वजों के ज़माने में ये हुआ करता था कि बस्ती के अतराफ में कुछ दुआएं की जाती थी, फातिहा ख्वानी की जाती थी। इस तरह के तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मोहल्ला सैयदवाड़े में आज फातिहा ख्वानी की गई, अफ्तार का कार्यक्रम किया गया, और इस अफ्तार के कार्यक्रम में दुआ की गई। इस मुल्क से कोरोना वायरस जैसी महामारी के खात्मे के लिए दुआ की गई, मुल्क में अमनो अमान के लिए दुआ की गई। और कस्बा खीरी टाउन में जो संचारी रोग लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी चपेट में आकर लोगों की मौतें भी हो रही हैं, उन संचारी रोगों से निजात पाने के लिए दुआएं भी की गई। इस तरह की कई दुआएं पूरे खीरी टाउन में की जा रही हैं। लगातार लोग उन परंपराओं को मानते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर चलते हुए नजर आ रहे हैं जो इससे पहले पूर्वज किया करते थे। कल रात में लोग मुहर्रम के महीने में जैसा बाजा बजाया जाता है, उस तरह का बाजा भी बजाते हुए नजर आए। लोगों का यह कहना है कि पूर्वजों के ज़माने में महामारियों के दौर में इस तरह के कार्यक्रम किए जाते थे। लेकिन अगर बात करें इस्लामिक विद्वानों की, ये बताते हैं कि इस्लाम में इस तरह के कार्यक्रमों का कोई महत्व नहीं है। लेकिन लोग हैं जो कह रहे हैं कि पूर्वज करते थे, उन्हें निजात मिलती थी, उनकी परेशानियां हल होती थी। उन तमाम परेशानियों को हल करने के लिए इन धार्मिक अनुष्ठानों को किया जा रहा है। अब बात करेंगे खीरी टाउन की सफाई व्यवस्था की बात करेंगे
कल ईओ नगर पंचायत खीरी को खीरी एकता परिषद के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी खीरी को एक ज्ञापन दिया गया, जिस ज्ञापन में ये मांग की गई थी कि खीरी टाउन में व्यापक स्तर पर सैनिटाइजेशन नहीं कराया जा रहा है, व्यापक स्तर पर सफाई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। नगर पंचायत खीरी के ईओ ने इन तमाम ज्ञापनों को संज्ञान में लेते हुए आज खीरी टाउन में व्यापक स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। सड़कों, मुख्य चौराहों पर सैनिटाइजेशन कराया गया। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर पंचायत खीरी के वार्ड नंबर 11 के सभासद सईद गौरी अपने सफाई कर्मियों के साथ में लगे हुए दिखाई दिए और खुद की देखरेख में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाते हुए नजर आए। वहीं सैनिटाइजेशन भी व्यापक स्तर पर कराया गया, लेकिन अभी भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जिन वार्डों में सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रही है। अभी भी कुछ वार्ड ऐसे हैं जिन वार्डों के सभासद बहुत अच्छी तरह से सफाई व्यवस्था को नहीं करा पा रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं और क्यों सफाई व्यवस्था बेहतर नहीं हो पा रही है, ये तो सभासद महोदय ही बता पाएंगे। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हम यही गुजारिश करना चाहेंगे कि तमाम इधर उधर की बातें छोड़कर, तमाम सियासी नफे और नुकसान की बात छोड़कर अपने पास से जितना हो सकता है, आप खुद जितना कर सकते हैं उतनी लोगों की मदद करिए। चूंकि आप नगर पंचायत खीरी के सभासद हैं, ईओ महोदय ने जिस तरह से बात बताई है कि आपके पास 5 सफाई कर्मी हैं, फॉगिंग की मशीन है, पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं जिनका छिड़काव किया जाना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग युद्ध स्तर पर लग जाइए और कस्बे के एक एक घर में कोशिश करिए, एक एक घर के बाहर कोशिश करिए, जहां संभव हो सकता है वहां पर दवाओं का छिड़काव किया जाना चाहिए, ताकि कस्बा खीरी वासियों को इन तमाम संचारी रोगों से छुटकारा मिल सके। लेकिन सफाई कर्मी जो लगातार अपनी मेहनतें करते हुए नजर आ रहे हैं, सफाई कर्मियों को प्रथम श्रेणी का कोरोना योद्धा कहा जा रहा है, ऐसे सफाई कर्मियों को भी सम्मान मिलना चाहिए, ऐसे सफाई कर्मियों का भी अभिनंदन होना चाहिए। ऐसे सफाई कर्मियों के लिए भी 2 शब्द हमारे आपके पास, सबके पास होने चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर हमें, आपको सभी को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा रहे हैं, संचारी रोगों से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे हमारे सहयोगी रिपोर्टर आसिफ खान की बात करेंगे। सहयोगी रिपोर्टर आसिफ खान ने बताया है कि सुंदरवल चौकी क्षेत्र में आज व्यापक स्तर पर मास्क की चेकिंग का अभियान चलाया गया। सुंदरवल चौकी इंचार्ज लोकेश सिंह ने बताया है कि लगभग 6,000 रुपए का समन शुल्क वसूला गया। इसके अलावा 12 से 13 ई चालान किए गए हैं। कहीं ना कहीं मास्क पहनना बहुत जरूरी है और जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है, हमें आपको सबको चाहिए कि मैंडेटरी रूप से मास्क पहनना हम अपने आप खुद के लिए अनिवार्य कर लें, अपने आप खुद स्वेच्छा से मास्क पहने। पुलिस चेकिंग भी कर रही है। पुलिस द्वारा जो इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यापक स्तर पर इस तरह के अभियानों को चलाया जाना बहुत जरूरी है। इस तरह के अभियान चलने चाहिए और लगातार जब इस तरह के अभियान चलेंगे तो लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न होगी और इस जागरूकता की वजह से जहां हम आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचेंगे, वहीं हमारा आपका परिवार भी इस संक्रमण से बचता हुआ नजर आएगा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो जरूरी चीजें हैं उन तमाम जरूरी चीजों को मानते हुए, कोरोना वायरस का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल को मानते हुए जीवन यापन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।